नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद डॉक्टर ग्रीस में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और इसके होने के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे जोड़ों की एक ऐसी समस्या है। हमारे जोड़ के बीच में जो कार्टिलेज होते हैं वो धीरे धीरे करके घिसने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं और ये एक जटिल समस्या बन जाती है आगे चलकर। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो किसी जोड़ में भी हो सकता है, लेकिन इसमें मेन जो कॉमन जोड़ होते हैं, जो मेजर जॉइंट होते हैं, बड़े जोड़ होते हैं, जैसे आपके शोल्डर जॉइंट्स हो गए, आपके गर्दन हो गई, आपके लंबर रीजन यानी लोअर बैक कमर की हड्डियों में हो गया, आपके घुटनों में हो गया, कुल्हों में हो गया। ये जो मेजर जॉइंट हैं, बड़े जोड़ हैं, इनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस किन कारणों से होता है। काजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के मेन कारणों में से पहला कारण जो आता है वो उम्र बढ़ने के हिसाब से आता है। यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ही अगर हम उम्र का माने तो 60 से ऊपर के एज में जब जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं, जॉइंट कमजोर होने लगते हैं। हमारे शरीर को खुद महसूस होता है कि अब हम 60+ के एज में जा रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर की ताकत कम होती है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एक फिजिकली बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसे कंडीशन में हमारे जोड़ों के बीच में अर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है वो समय से पहले शरीर का ज़्यादा वजन बढ़ जाना। शरीर का ज़्यादा वजन का मतलब ये होता है कि जैसे आपके हाइट हिसाब से आपकी जितनी नॉर्मल वेट होनी चाहिए उतनी होती है, लेकिन क्या है, किसी किसी को आपने देखा होगा कि समय के हिसाब से हाइट से जो एक कंपेयर करेंगे हम वेट का, वेट कहीं ना कहीं उससे और भी अधिक बढ़ जाता है और अधिक वेट बढ़ जाने की वजह से आपके शरीर का जो वेट होता है वो आपके कमर पे, गर्दन पे, घुटनों पे या फिर जो भी जॉइंट होते हैं उस पे पड़ता है और उस पे पड़ने की वजह से क्या होता है कि जोड़ों को जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम करने लगते हैं और ऐसे कंडीशन में हमारे जोड़ों के बीच में जो कार्टिलेज होते हैं वो समय से पहले ही डैमेज होने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमें समय से पहले ही अर्थराइटिस होने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। इसी में अगला नंबर आता है, आपको अगर चोट लगी हो, चोट की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको हो सकती है। चोट का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा गेम स्पोर्ट जो होते हैं, जो स्पोर्ट खेलते हैं, प्लेयर्स को अक्सर आपने देखा होगा जो स्पोर्ट खेलते हैं, ऐसे में कभी उन्हें लिगामेंट्स इंजरी हो गई या जॉइंट में किसी भी तरीके की चोट हो गई और प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाया, तो वो कहीं ना कहीं समय बढ़ते बढ़ते और एक ऐसे एज में जाके जहाँ पे हमारी हड्डियाँ, हमारे जॉइंट, हमारे मसल्स कमजोर होने लगते हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में वो चोट अर्थराइटिस के रूप में उभर के हमारे सामने आता है, जो बाद में काफ़ी दिक्कत होता है। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि बहुत दिन पहले हमको चोट लगी थी, आज के समय में वो ज़्यादा दर्द हो रहा है। यानी वो उस चोट का प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाया और अब वो जो है चोट उसको जॉइंट में अर्थराइटिस लेके आ रहा है, जिससे इनकी समस्याएं और बढ़ रही हैं। इसलिए अगर चोट लगती है तो समय रहते ही प्रॉपर तरीके से उसका अच्छे तरीके से इलाज करा लेना चाहिए। इसमें अगला नंबर आता है दोस्तों, अनुमानसिकता। अनुमानसिकता का मतलब ये हो गया कि ब्लड से रिलेटेड ये बीमारी होती है। जैसे आपके परिवार में आपके पिताजी को, आपके माताजी को, आपके बाबा को, आपके दादा को या फिर किसी को भी ऐसी समस्या अगर थी, तो कहीं ना कहीं वो आप में होने का चांसेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस समय से पहले होने का जो खतरा होता है ना, वो आप में हो सकता है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस। कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन कहीं न कहीं वो भी एक मेन कारण होता है। इसी में अगला जो है सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है, उन कारणों में आता है आपकी जीवन शैली, आपका रहन-सहन, किस तरीके से आप अपने जीवन शैली, अपनी दिनचर्या को बिता रहे हैं। क्या आपने एक सही पोस्चर में अपने शरीर को रख रहे हैं या फिर अपने कंफर्टेबल ज़ोन में रख रहे हैं अपने शरीर को। कंफर्टेबल ज़ोन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको जिस पोज़ीशन में आराम मिलता है, उसी को आप अपना पोज़ीशन बना लेते हैं। चाहे वो पोज़ीशन सही हो या वो गलत हो। लेकिन आपको हम बता दें, आपको जो पोज़ीशन सही लगता है, आपका जो दिनचर्या में जो भी एक पोज़ीशन सही लगता है कि आपको जो है इसमें काफ़ी आराम मिल रहा है, अगर वो नेचुरल पोज़ीशन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में समय से पहले ही आपके जॉइंट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने मानसिक सुख के लिए, यानी आप अपने कंफर्ट के लिए कहीं ना कहीं आप अपने फिजिकली जो एक्टिविटी है वो गलत तरीके से कर रहे हैं, और आपके जोड़ पे समय से पहले ही इफेक्ट पड़ने वाला है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर ऐसे लक्षण आप में दिख रहे हैं तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को, अपने घरेलू जो आपके घरेलू डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें और इसको कंफर्म करें, क्या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर दूसरे किसी वजह से आपको आपके जॉइंट में पेन हो रहा है, जिससे उसको जल्द से जल्द पहचाना जा सके और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करके आपको जल्दी से ठीक किया जा सके। तो लक्षण के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, लक्षण को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप सावधान हो जाइए तुरंत। लक्षण में नंबर 1 आता है, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में अकड़न है, तो आपको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हो सकता है ये आपको जो दर्द है, जो अकड़न है, ये अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। ना कि आप ये एकदम कंफर्म हो जाइए कि जो है अर्थराइटिस ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत कंफर्म होना चाहिए कि ये अर्थराइटिस ही है या और किसी वजह से ये दर्द हमको हो रहा है। दूसरा नंबर आता है दोस्तों, अगर हमको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं या फिर हम पैदल अगर थोड़ी दूर ज़्यादा चल चल देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें दिक्कत हो रही है तो भी वो एक लक्षण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। अर्थराइटिस के पेशेंट में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो देख लीजिएगा जिसको भी अर्थराइटिस होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपके जोड़ों के बीच में अलग सी आवाज़ आती है, चुट-चुट की आवाज़ आती है। जैसे आप पैर को मोड़ते हैं, फैलाते हैं तो एक चुट-चुट की आवाज़ सुनाई देती है। तो सबसे बड़ा लक्षण ये है आवाज़ आना जोड़ से, और अगर जोड़ से आपकी आवाज़ आ रही है तो आप एकदम कंफर्म हो जाइए कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है और तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिलके उसका इलाज शुरू कर दीजिए। इसी लक्षण में सबसे महत्वपूर्ण अगला लक्षण जो है, अगर जोड़ में आपके सूजन है और जोड़ों में ऐसे अपने हाथ से टच करते हैं, हाथ का मतलब ये डॉर्सल स्किन जो होती है, इससे अगर आप अपने जोड़ों को टच करते हैं, जैसे हमको शोल्डर में अगर अर्थराइटिस है, ये टच करते हैं तो हल्का हमें हीट महसूस होगा। अगर लेफ्ट शोल्डर में अर्थराइटिस है तो राइट शोल्डर की अपेक्षा हीट ज़्यादा लेफ्ट शोल्डर में महसूस होगा और सूजन भी दिखेगा आपको। और जो पांचवा लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये लक्षण तो लास्ट स्टेज में होता है, यानी कि अगर अर्थराइटिस के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लास्ट स्टेज में ये परेशानियां होती हैं। जैसे जोड़ों का, जिस जोड़ में दिक्कत है उस जोड़ की जो स्ट्रक्चर है, जो एक बनावट होती है, वो नॉर्मल जो जोड़ होते हैं उससे कहीं ना कहीं अलग हो जाती हैं। बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज अगर करने से पहले, इलाज करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वास्तव में हमें हुआ क्यों है। जब हमें ये पता चलेगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इन वजहों से हुआ है, तो फिर उस वजह को ठीक करने के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस का जब इलाज होगा तो वो काफ़ी इफेक्टिव होगा और समय से जल्दी आप जो है ठीक हो जाएंगे। और आने वाले समय में अगर हमें कारण पता हो जाता है कि इस वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, तो आने वाले समय में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो समस्या हो रही है वो नहीं होने पाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको वजन बढ़ने की वजह से है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आपको वजन कम करना होगा। वजन कम करने के साथ साथ आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज कराना होगा, जिससे हम ठीक होने के बाद दोबारा फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी से परेशान ना हो। और दूसरा नंबर आता है, आपको सेल्फ एक्सरसाइज करनी होगी। सेल्फ एक्सरसाइज से क्या होता है, जो हमारे जॉइंट होते हैं, जो हमारे जोड़ होते हैं, उनके बीच के जो लचीलापन होता है वो बना रहता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस उसी की वजह से धीरे धीरे जो है आपका ठीक होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा इलाज जो होता है वो आपका फिजियोथेरेपी। आप अपने फिजियोथेरेपी डॉक्टर से दिखाते हैं तो वो आपके जो जॉइंट में दिक्कत है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है उसको पहचानेंगे, डायग्नोस्ट करेंगे और फिर उसका इलाज बताएंगे। और फिर उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि जिससे ये परेशानी आपकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और समय के साथ आपको फिर दोबारा ये परेशानी ना हो। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक सामान्य समस्या है। अगर समय रहते इसका इलाज करवा लिया गया तो कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से आपकी परेशानी ठीक हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। अगर इसमें आप लापरवाही करते हैं तो फिर आगे चल के ये समस्याएँ और बढ़ जाती हैं और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप जो है हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे हम इस तरीके की वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।